गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के उप्स के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। और फंक्शन में भी फंक्शन के अंदर हम लोग जो सब टॉपिक आज पढ़ेंगे उसका नाम है आर्गुमेंट पासिंग या पासिंग आर्गुमेंट उसी को बोलते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट पासिंग हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, फंक्शन का डिफिनीशन देखा था, फिर उसके टाइप देखा था, प्रत्येक टाइप के बारे में फिर हम लोगों ने पढ़ा था, फिर उसका हम लोगों ने एडवांटेज देखा था। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा देखा था कि प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो पासिंग आर्गुमेंट से बात करते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट पास करने का तीन मेथड होता है सी प्लस प्लस में, जबकि मैंने बताया था सी लैंग्वेज में दो ही होता है। ठीक है, सी में तीन होता है। एक को बोलते हैं हम लोग पास वैल्यू, पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस। ठीक है, या इसी को दूसरे तरह से हम लोग कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, सॉरी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन सी में ये दो ही था, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। एड्रेस को ही यहाँ कॉल बाय रेफरेंस के नाम से भी जाना जाता था। मतलब कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस ये दोनों मिलाकर एक ही था। ये दोनों जो था वो एक ही नाम से जाना जाता था। ठीक है, और एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस। लेकिन यहाँ पर तीनों अलग अलग है। ठीक है, आप समझ गए। अब एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पास बाय वैल्यू, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कह रहा है कि इन दिस टाइप वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट, in this type value of actual argument is passed to the formal argument। मतलब क्या, वो एक्चुअल आर्गुमेंट में जो वैल्यू है वो फॉर्मल आर्गुमेंट में पास होकर जाता है। एंड ऑपरेशन इज डन ऑन द फॉर्मल आर्गुमेंट्स, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो सब कहाँ होता है, तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स पे होता है। ठीक है, आई कह रहा है कि एनी चेंज मेड in formal arguments, any change made in formal arguments, मतलब फॉर्मल आर्गुमेंट्स अगर कोई चेंज होता है तो डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल आर्गुमेंट, तो एक्चुअल आर्गुमेंट पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, कॉल ए वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉल ए वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट्स का जो वैल्यू है वो कॉपी होकर के कहां पर जाता है, तो फॉर्मल आर्गुमेंट पे चला जाता है। और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसलिए जो भी चेंज होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट पर भी चेंज होता है। एक्चुअल जो उसका आर्गुमेंट्स है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उस पे उसका कोई, उस फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई भी चेंज हो जाए उसका कोई भी इफेक्ट एक्चुअल आर्गुमेंट पर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि फॉर्मल आर्गुमेंट आर फोटोकॉपी ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट। आप ऐसा समझ लो, जैसे सपोज करो कि आप पढ़ते हो तो नोट्स बनाते हो, तो आप अपना नोट्स बनाए हो और आपका कोई दोस्त आपसे नोट्स मांगे, आप उसे जीरोक्स करा करके दे दो, फोटोकॉपी यानी करा कर दे दो। तो अगर वो उसमें कुछ भी चेंज करेगा तो आपके एक्चुअल नोट्स में कोई चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, जो भी चेंज होगा फोटोकॉपी में ही होगा। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू की जब बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट का मतलब है एक्चुअल आर्गुमेंट जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, अब जो जिस जहां पर एक्चुअल वैल्यू आपका स्टोर है जिस वेरिएबल पर, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। और दूसरा जिस वेरिएबल पर आपका एक्चुअल वैल्यू का जो एक्चुअल वेरिएबल में आपका जो वेरिएबल है, जो एक्चुअल आर्गुमेंट है, उसका वैल्यू कॉपी होकर के जाता है जिस दूसरे वेरिएबल पे, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज होगा तो उससे एक्चुअल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है,
देखिए आई कह रहा है कि एक्चुअल आर्गुमेंट अलाउज एग्जिस्ट इन द कॉलिंग फंक्शन बट फॉर्मल आर्गुमेंट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, फॉर्मल आर्गुमेंट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? कॉल फंक्शन में, जबकि एक्चुअल आर्गुमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो कॉलिंग फंक्शन में। एक्चुअल आर्गुमेंट हमेशा कॉलिंग फंक्शन में एग्जिस्ट करता है और फॉर्मल आर्गुमेंट हमेशा कॉल्ड फंक्शन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कॉलिंग फंक्शन किसे कहते हैं, कॉल फंक्शन किसे कहते हैं? ठीक है, ऑलरेडी सी लैंग्वेज सब आप पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, इसलिए मैं इसे फोकस ज्यादा नहीं कर रहा, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आगे। देखिए कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन में क्या डिफरेंस है, पहले उसको देख लीजिए, फिर हम उसको प्रोग्राम बताते हैं कॉल बाय और पास बाय वैल्यू का। ठीक है, या कॉल बाय वैल्यू। देखिए जैसे ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये वॉइड मेन एक मेन प्रोग्राम है। तो हम एक चीज हमेशा याद रखिए, मेन प्रोग्राम हमेशा कॉलिंग फंक्शन कहलाता है। वो हमेशा कॉलिंग फंक्शन नहीं होता, मेन प्रोग्राम कभी भी कॉल फंक्शन नहीं होता है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। अब जो सब फंक्शंस हैं वो सब फंक्शंस में भी कॉलिंग फंक्शन में भी कॉल फंक्शन। ठीक है, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो हमेशा कॉलिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉलिंग और कॉल का मतलब क्या है। जैसे देखिए ये वॉइड ऐड नाम का एक प्रोग्राम है, सब फंक्शन है, जो कि देखिए नीचे यहाँ तक लिखा हुआ है जिसमें कि इंट जेड जेड इक्वल एक्स प्लस वाई सी आउट जेड लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन बना हुआ है। तो वॉइड ऐड का एक फंक्शन बना हुआ है, लेकिन अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे देखिए, ये मेन फंक्शन में देखिए यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ये मेन फंक्शन है यहाँ तक। इस मेन फंक्शन के अंदर में ये जो ऐड नाम का यहाँ जो सब फंक्शन है उसे डिफाइन किया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो है ना, ये ए और बी जो है ये कहलाएगा एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ दे दीजिए, ये मेन में डिफाइंड है, यहाँ ध्यान दीजिए मेन में। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे डिफाइंड है ए बी, तो ये ए और बी जो है वो कहलाएगा हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू किस में जाएगा, इस एक्स में, और इस बी का वैल्यू किस में जाएगा, इस वाई में। तो ये जो एक्स और वाई है इसको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, फॉर्मल आर्गुमेंट क्यों? क्योंकि देखिए ए का वैल्यू एक्स में आ रहा है और बी का वैल्यू वाई, तो बी का वैल्यू कॉपी करके आ रहा है, ऑलरेडी और बी पर वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू कॉपी कर एक्स में भी आ गया वाई में भी आ गया। अब यहाँ हम कुछ भी कर दे, एक्स के वैल्यू को हम बदल के कुछ भी कर दे, वाई के वैल्यू को बदल के कुछ भी कर दे, तो कितना चेंज कर दे इसमें, इससे ए और बी का वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी को प्रिंट कराएंगे तो हमें उतना ही मिलेगा जो एक्चुअल पॉलिसी था। ठीक है, चाहे एक्स वाई में कितना चेंज कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है ए बी को। ठीक है, तो ये जो ए बी होगा क्या कहलाएगा, एक्चुअल आर्गुमेंट, और ये जो एक्स वाई है कहलाएगा फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, ये जो ऐड ए बी, जो ऐड नाम का ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है सब फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, और ये जो मेन फंक्शन है कहलाएगा हमारा कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन का अंदर ही ये जो फंक्शन डिफाइंड होता है जिससे कॉल किया जाता है, इसे कॉल कर रहा है। ठीक है, देखो तो ये डिफाइंड है, मतलब यहाँ नाम लिखा गया उससे ये कॉल हो गया, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कॉल हो जाएगा। मतलब कंपाइलर हमारा क्या करेगा, एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ तक आएगा, ए बी का वैल्यू ले लिया, ए बी का वैल्यू यहाँ से ले करके फिर निकल के इसमें आ जाएगा, ए का वैल्यू एक्स में, बी का वैल्यू वाई इनपुट कर देगा, फिर पूरे को एग्जीक्यूट कराएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले कर देगा, और फिर उसके बाद वापस जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे गेट सीएच पर, फिर आगे बढ़ के यहाँ जाकर क्लोज कर देगा। ठीक है, तो कॉलिंग फंक्शन, कॉल फंक्शन, ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए ये सब प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। देखिए प्रोग्राम में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है
क्वेश्चन में कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू शो और डेमोस्ट्रेट कॉल बाय वैल्यू, मतलब कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि कॉल बाय वैल्यू को यूज करना है, कॉल बाय वैल्यू को यूज करना है। सबसे पहले प्रोग्राम बना तो हमने हेडर फाइल लिखते हैं, हमने लिख दिया। और फिर देखिए जो हम सब फंक्शन नीचे यूज करेंगे उसका यहाँ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हमने कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सब फंक्शन होता है उसको हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में यहीं पर लिखा जाता है। अगर यहाँ पर हम पूरे सब प्रोग्राम को नहीं लिख रहे हैं तो उसका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पर, तो उसका हम लोग प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन किया हुआ है। तो void add int कॉमा int, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, void main, फिर int ab क्लियर स्क्रीन, ठीक है। दो वैल्यू को ऐड करना है, तो देखिए int इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, दो वैल्यू हम मैसेज इंटर करने का मैसेज दे दिए, सी इन ए बी, मतलब पहला वैल्यू ए में दूसरा वैल्यू बी में रीड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया जो ऊपर हमने ऐड सब नाम का फंक्शन बनाया था, अब उसी को अब उस फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज कर दिया। देखिए ऐड ए बी, अब हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ तो जैसे ऐड ए बी मिला निकल के बाहर, देखिए यहाँ पर इसका डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या, यहाँ पर कैसे आएगा, इसका रूल होता है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, ये जैसे इसे यहाँ मिलेगा ना फंक्शन, यहाँ से निकल कर सबसे पहले ऊपर जाकर चेक करेगा, तो देख लिया कि अच्छा यहाँ पे फंक्शन ये है, लेकिन देखेगा अच्छा ये तो सेमीकोलन टर्मिनेट किया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इसका मतलब कि इसका डिटेल कहाँ लिखा हुआ है, नीचे, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से फिर वापस आएगा कहाँ पे, नीचे यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए आप एड वाइड एड इंट एक्स वाई, यहाँ पर ए का वैल्यू एक्स बी का वैल्यू वाई में आ जाएगा। और फिर यहाँ देखिए इंट जेड डिफाइन कर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो जो एक्स का वैल्यू है वाई का वैल्यू दोनों ऐड हो कहाँ चला जाएगा, जेड में, और उसका सी आउट जेड, मतलब उसका जेड का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। उसका फिर इतना करने के बाद वापस गेट सी हो जाएगा मेन में, और गेट से, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप कितना बार बना चुके आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा है कॉल बाय वैल्यू, या हम कहें पास बाय वैल्यू, ठीक है। और हम लोग दूसरा देखेंगे पास बाय एड्रेस, ठीक है। ये पास बाय एड्रेस क्या होता है, ठीक है। देखिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने कॉल बाय वैल्यू में क्या आप लोग बताया था कि एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू कॉपी होकर के फॉर्मल आर्गुमेंट में चला जाएगा, और फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई भी चेंज होगा उससे एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कॉल बाय वैल्यू में ही चीज बताया था। अब हमारा है पास बाय एड्रेस, ठीक है, या कॉल बाय एड्रेस जो भी कहो। तो जैसे ही हम लोग अब यहाँ पर एड्रेस की बात करते हैं तो ये कहता है कि नहीं, हम अब यहाँ पर फोटो कॉपी नहीं भेजेंगे, मतलब कि फॉर्मल आर्गुमेंट में हम वैल्यू को कॉपी करके नहीं भेजेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि वहां पर हमारा जो एक्चुअल जो एड्रेस है, जो हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो एड्रेस है उसी को भेज देंगे। जब एड्रेस ही चला जाएगा तो क्या होगा, उसमें कुछ भी चेंज होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट पर क्या होगा, एड्रेस चला जाएगा, तो एड्रेस पर कुछ भी चेंज होगा वहां पे तो क्या होगा, वो मेन में भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पास बाय एड्रेस में अगर आप फॉर्मल आर्गुमेंट में भी किसी तरह का चेंज करते हैं तो वो चेंज एक्चुअल आर्गुमेंट में भी आपको दिखेगा, मतलब वो चेंज एक्चुअल आर्गुमेंट में भी हो जाएगा। जबकि कॉल वैल्यू में ऐसा नहीं था, वहां पे फॉर्मल आर्गुमेंट आप कोई भी चेंज करते थे तो एक्चुअल आर्गुमेंट में वो चेंज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप पास बाय एड्रेस क्या लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप एड्रेस आर पास, इसमें क्या होता है, एड्रेस पास होता है, दैट मीन्स
फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज पास्ड टू इज पास्ड इन कॉल फंक्शन। ठीक है, इज पास्ड इन कॉल फंक्शन, ये नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मल आर्गुमेंट इज रिसीव्ड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब पास होगा एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस फॉर्मल आर्गुमेंट में, लेकिन फॉर्मल आर्गुमेंट रिसीव क्या करेगा, तो एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू। ठीक है, एंड एनी चेंज मेड इन द फॉर्मल आर्गुमेंट, और फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई भी चेंज होगा तो कहाँ चेंज होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट में भी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज चेंज। all are happened with the help of pointer। ठीक है, ये सब कैसे होता है, ये सब पॉइंटर के ही हेल्प से हो पाता है, विदाउट पॉइंटर की हेल्प ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। अभी सब बेस्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट पास बाय एड्रेस। एक क्वेश्चन हो गया, मतलब यहाँ एड्रेस को पास करने का हम लोग देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं, हमने लिख दिया। फिर अब यहाँ देखिए, सब बनाने का तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए, वाइड ऐड, यहाँ क्या इंट, और ये इसको क्या बोलते हैं, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बोलते हो, लेकिन पॉइंटर में इसका नाम है वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ। ठीक है, ये नाम होता है। ये चूंकि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इसलिए इस तरह से किया हुआ, आप सबको जानते हैं, लास्ट में सेमीकोलन दिया हुआ है। फिर हम लोग मेन लिखते हैं, मेन में इस्तेमाल ए बी लिया, क्लियर स्क्रीन, सी आउट, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सी इन ए बी। ठीक है, तो कॉमन है, यहाँ तक सब कुछ जानते हो। अब देखिए मेन, अब इसके बाद अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब ऐड एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। मैंने आप हम लोगों ने कॉल वैल्यू में क्या किया था, सिर्फ ए बी पास किया था, लेकिन जब कॉल पे एड्रेस में आ गए तो मैंने क्या बताया, एड्रेस पास होता है, इसलिए देखिए एड्रेस यहाँ लगा दिए। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ, इसका नाम होता है एड्रेस ऑफ। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी पास हो गया। जब एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी पास होगा तो रिसीव भी, तो रिसीव क्या होगा, उसका वैल्यू होगा। मतलब ए का एड्रेस यहाँ से पास हुआ, ए के एड्रेस पर जो वैल्यू हुआ यहाँ रिसीव हुआ। रिसीव करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला सी यूज करते हैं हम लोग, स्टिक वाला साइन। ठीक है, जिसको वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ बोलते हैं, आई मैंने बताया। ठीक है, उसी तरह बी से जो एड्रेस पास होगा उसका जो वैल्यू है उसको वाई में रिसीव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को ये एक्सचेंज करने का प्रोग्राम दिया हुआ है, मतलब एक्स का वैल्यू वाई में चला जाए, वाई का वैल्यू एक्स में चला जाए। देखिए यहाँ पर टाइम एक्स, एक टाइम नाम का वेरिएबल ले लिए। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, जो एक्स का वैल्यू है उसे टाइम में डाल दिया, फिर एक्स में हमने वाई का वैल्यू को डाल दिया, और फिर वाई में टाइम की वैल्यू को डाल दिया, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ चेंज कहाँ किया, एक्स वाई पे, लेकिन ये चेंज कहाँ हो गया, ए बी पर, क्योंकि यहाँ से एड्रेस उसका पास हुआ था। तो एड्रेस पास हुआ तो एड्रेस पर से वैल्यू उठाया था, तो उस एड्रेस के वैल्यू को उठाकर, माने ये नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके एड्रेस पर जो वैल्यू है उसे एक्स उठा लिया। ठीक है, और उसे एक्स ले लिया। ठीक है, और उस वैल्यू को वाई पर डाल दिया, और जो वाई उठाया था वहां से बी से उस वैल्यू को एक्स पर डाल दिया। ठीक है, तो एक्स पर डाला है मतलब ए पर डाला गया, बी पर डाला है मतलब वाई पर डाला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए का वैल्यू बी पर चला गया और बी का वैल्यू ए पर चला गया। अब जो आप इसको प्रिंट कराएंगे और आप यहाँ ए बी को भी प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो अभी आपको ये चेंज किया हुआ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और एक्स वाई को प्रिंट कराएंगे तो अभी चेंज हुआ हुआ वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ चेंज होने के बाद, और मान लो पहले प्रिंट करा लोगे तब तो पहले वाला वैल्यू आएगा।
ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा सबसे पहले कॉल वैल्यू, फिर हमने देखा कॉल वैल्यू और पासवर्ड वैल्यू, फिर हमने देखा पास बाय एड्रेस या कॉल बाय एड्रेस। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं पास बाय रेफरेंस। ये पास बाय रेफरेंस क्या होता है? ठीक है, देखिए, इन पास बाय रेफरेंस अप्रोच, calling function passes the value, calling function passes the value, but the called function receive the address of the value। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। पास बाय रेफरेंस में क्या कहता है? इसमें कहता है कि कॉलिंग फंक्शन जो है वो वैल्यू को पास करता है और कॉल फंक्शन एड्रेस को रिसीव करता है। जबकि पास बाय एड्रेस जस्ट हम लोगों ने अभी देखा था, उसमें क्या देखा था हम लोगों ने? पास बाय एड्रेस हम लोगों ने देखा था कि एड्रेस पास होता है और एक्चुअल आर्गुमेंट से, यानी कॉलिंग फंक्शन से, एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पास होता है और फॉर्मल आर्गुमेंट का कॉल फंक्शन में फॉर्मल जो आर्गुमेंट है उस वो एक्चुअल आर्गुमेंट के वैल्यू को रिसीव करता है। और यहां देखिए जस्ट उल्टा हो गया, इसमें कहता है कि नहीं, कॉलिंग फंक्शन में जो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है उसका वहां से उसका वैल्यू पास होगा, लेकिन कॉल्ड फंक्शन में जो फॉर्मल आर्गुमेंट है वो एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस रिसीव करेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा। I correct the main advantage of pass by reference is that पास बाय रेफरेंस का मेन एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट द फंक्शन कैन एक्सेस एक्चुअल वेरिएबल, फंक्शन कैन एक्सेस एक्चुअल वेरिएबल इन कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन में जो फंक्शन है क्या करेगा? एक्चुअल वेरिएबल को रिसीव करेगा। ठीक है, एक्चुअल रिसीव नहीं, एक्सेस करेगा। एक्चुअल जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको एक्सेस करेगा। एंड द इंड एड्रेस इज प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म, जो इंड एड्रेस है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मैकेनिज्म क्या है? तो फॉर रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन ब्लॉक, द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर मीनिंग ध्यान दीजिएगा। कॉल बाय रेफरेंस का क्या फायदा है? कॉल बाय, अभी तक हम ये जानते थे कि फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है, और ऊपर का हमने ये दोनों ही जो अपने पास बाय एड्रेस या पास बाय वैल्यू के बारे में पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा? उसमें भी यही हो रहा था, एक वैल्यू रिटर्न हो रहा था। लेकिन ये पास बाय रेफरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फंक्शन में जो आपको ये बताता है कि आपका जो फंक्शन है वो मोर देन वन वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन वो किसके थ्रू करेगा? तो पास बाय रेफरेंस। ठीक है, यही इसका एडवांटेज है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। बस यही एक रीजन है इसका यूज किया जाता है। मोर देन वन वैल्यू कहीं भी रिटर्न कराना हो तो पास बाय रेफरेंस के थ्रू हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी सब बेस्ट हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है? देखिए, प्रोग्राम कह रहा है the question है कि write a program to show pass by reference। पास बाय रेफरेंस शो करना है, तो स्वाभाविक है जब कोई प्रोग्राम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हेडर फाइल लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है include iostream.h, हेडर फाइल दिया। फिर दूसरा हमने हेडर फाइल दिया। दूसरा हमारा हेडर फाइल क्या है? इंक्लूड प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio.h हमने दे दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ क्या किया? एक हमने सब फंक्शन, एक सब फंक्शन है
उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है, जिसका नाम स्वेप है, ठीक है। और तीसरा हमने यहाँ पे क्या किया, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया ना, रिसीव क्या करेगा, एड्रेस, देखिए एड्रेस, एड्रेस करके डाला हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस करके डाला हुआ है, ठीक है। ये चूंकि प्रोटोटाइप फंक्शन है, इसलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, सेमीकोलन होगा, यहाँ मिसिंग है, नहीं दिया हुआ, आप दे लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में क्या करेंगे हम लोग, देखिए मेन फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि एक वैल्यू ले लिए इंट, जो इंटीजर, एक वेरिएबल लिए इंटीजर डेटा टाइप का, जिस x जिसका वैल्यू 10 है और y जिसका वैल्यू 20 है, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है। अब इसको सेव कराना है, तो हमने यहाँ सेव का प्रोग्राम बना दिया, सेव xy हमने कर दिया। इसमें मैंने आपको क्या बताया शुरू में कि पास होगा वैल्यू, रिसीव होगा एड्रेस। देखिए यहाँ से x और y दोनों जो वैल्यू पास हो रहा है, सिंपली x का मतलब 10 जा रहा है, y का मतलब 20 पास हो रहा है। लेकिन जैसे ये पास हुआ यहाँ से, तो देखिए अब यहाँ स्वेप, ये स्वेप फंक्शन आ गया, ठीक है। तो स्वेप में देखिए ये x में किस में जा रहा है, a पर, और y जा रहा है b पर। तो यहाँ से पास हो रहा है वैल्यू, लेकिन यहाँ देखिए एड्रेस अभी रिसीव क्या कर रहा है, x का एड्रेस, ये एड्रेस अभी क्या रिसीव कर रहा है, y का एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब स्वेपिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्वेपिंग कर दिया, तो स्वेप जब स्वेपिंग होगा तो स्वाभाविक है जब एड्रेस वाली स्वेपिंग हो रही है, ठीक है, ये क्या करेगा, एड्रेस का ही स्वेपिंग कर दिया, ऐसे समझिए। मतलब अभी ये क्या करेगा, जब स्वेपिंग करेगा तो ये जो ये वाला एड्रेस है ना, ये सीधे एड्रेस में बदल दिया, मतलब कि ये वैल्यू को चेंज को स्वेप नहीं किया, एड्रेस को स्वेप कर दिया। मतलब जो एक एड्रेस है वो बी का एड्रेस हो गया, जो बी का एड्रेस है ए का एड्रेस हो गया, मतलब कि जो एक्स का एड्रेस है वाई का एड्रेस बन गया, जो वाई का एड्रेस है एक्स का एड्रेस बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। यहाँ स्वेपिंग हो गया, फिर रिजल्ट हमें मिल गया, ठीक है। जब उसके बाद देखो, उसका जब वापस जब यहाँ प्रिंट कराएंगे हम लोग, ठीक है, एक्स और वाई के वैल्यू को, तो हमें एक्स का हमने एक्स में क्या मिलेगा, देखिए हमने यहाँ 10 पास किया था ना, तो हमें अब यहाँ एक्स को मिलेगा 20 और वाई को मिलेगा 10, क्योंकि यहाँ स्वेप हो चुका, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। फंक्शन में हमें जो भी पढ़ना था हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फंक्शंस चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।